फेनी नदी। जल समझौता, ये थोड़े पॉइंट ध्यान रखना, इन पॉइंट से आईआर वाले टॉपिक आपके अच्छे क्लियर होंगे। भारत बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, दोनों के बीच में तनाव होगा तो कौन से कारण होंगे। फेनी नदी जल समझौता, ये मेघालय वाला भाग, यहां से असम, असम से ये त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये मिजोरम, ये भारत का पूर्वोत्तर वाला भाग, इधर वाले भाग में ये पश्चिम बंगाल, और इसके बीच वाला भाग बांग्लादेश, ये वाला भाग बांग्लादेश, ये भारत का मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहां पर ये मणिपुर, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, मिजोरम, ये वाला है त्रिपुरा। यहां पर नीचे जलीय भाग, बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इस त्रिपुरा के अंदर एक नदी है जिसका नाम है फेनी नदी, वो निकलती है संगरूम से। त्रिपुरा के अंदर एक जगह है संगरूम, वहां से निकलती है, संगरूम से होती हुई रामगढ़ तक आती है, रामगढ़ से फिर ये बांग्लादेश में आ जाती है, और बांग्लादेश से होती हुई बांग्लादेश के एक पोर्ट है चटगांव, हाँ, जिसको चीन ने ले लिया है, चीन का वर्तमान में उस पर नियंत्रण है। यहां पर है चटगांव पोर्ट, चटगांव बंदरगाह, मोतियों की माला, उसका एक पार्ट ये भी। फेनी रिवर, फेनी रिवर त्रिपुरा के संगरूम, यहां से निकलती है, संगरूम लिखना या संगरूप, रामगढ़ तक तो त्रिपुरा में चलती है, फिर यहां से ये चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के पास में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। संगरूम से लेकर रामगढ़ तक ये नौकागम्य है, यानी प्लेन एरिया है, और यहां पर इसमें आसानी से नाव चलाई जा सकती है। भारत ये चाहता है कि जो बांग्लादेश के अंदर ये वाला भाग है, ये लगभग 80 किलोमीटर लंबी है, टोटल रिवर की लंबाई 80 किलोमीटर है। भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर भी जो पूरा नदी का भाग है, ये पूरा का पूरा भारत को मिल जाए, और भारत क्या करे, इस कोलकाता से लेकर यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां पर अपनी आसानी से जल परिवहन के द्वारा पहुंच सके। भारत का जो टारगेट है, भारत को यहाँ पर एक जल परिवहन का रास्ता मिल जाए। अंदर वाले भाग में संगरूम तक तो नदी है ही, ये नदी चटगांव तक आती है, चटगांव से पूरा रिवर का भाग है ये बांग्लादेश भारत को सुपुर्द कर दे, तो भारत इस वाले भाग में जाने में ये जो 1600 किलोमीटर की दूरी है, ये 1600 किलोमीटर की दूरी यहां से घटकर कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर हो जाएगी। हमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जाने के लिए कोलकाता से 1600 किलोमीटर दूर जाना होता है। अगर बांग्लादेश इस रूट को हमें स्वीकृति दे तो भारत यहाँ से सीधा त्रिपुरा और फिर त्रिपुरा से मिजोरम और वहाँ वाले आगे वाले भाग में पहुँच सकता है, और इसमें पहुँचने में सिर्फ उसको 400 किलोमीटर लगते हैं। टोटल इसके अंदर 80 किलोमीटर लंबी रिवर है,
इस रिवर में संगरूप से लेकर रामगढ़ तक वाला भाग तो नौका गम्य है, यहाँ पर तो हमारे भारत में जल परिवहन होता है। आगे वाला भाग है वो बांग्लादेश के नियंत्रण में है और बांग्लादेश भी इसमें जल परिवहन कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के खुद के नियंत्रण में। भारत चाहता है ये पूरा का पूरा रूट भारत को मिल जाए। इसीलिए जब 2019 के अंदर भारत, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आई थी 5 अक्टूबर 2019 को, जिसमें वो फेनी, ये तीस्ता नदी वाला समझौता उन्होंने किया, उसमें फेनी रिवर समझौता भी शामिल था। फेनी नदी जल समझौता भी उसी के अंदर शामिल था और इसी फेनी नदी जल समझौते को भारत सरकार ने 6 नवंबर 2019 को स्वीकृति दी। लाइन को समझना, फेनी रिवर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की कैबिनेट ने तीस्ता नदी का जल का जो 50-50% था वो स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम 50%, हम 11% ही लेंगे, आपको हम 14 देंगे, लेकिन हमें कौन सा रूट दे दो, फेनी रिवर वाला रूट दे दो। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इसको एग्री होकर इस पर समझौता करके गई है। वर्तमान में ये फेनी रिवर वाला भाग है, भारत इसको डेवलप कर रहा है जल परिवहन के लिए, ताकि भारत में यहाँ पर उस वाले भाग में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला है वो कनेक्टिविटी इस भाग में बन जाए। ये है फेनी रिवर। इस नदी के द्वारा भारत जल परिवहन के द्वारा त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय वाले, ये मणिपुर वाले भाग में आसानी से पहुंच पाएगा। 6 नवंबर 2019 को ये फेनी नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। इसको बना लो, 2-3 लाइन इसमें लिखते हैं। जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रहेगी तब तक भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध है वो मधुर रहेंगे। ये जब भी सत्ता में आई है भारत के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे रहे। हाँ बिल्कुल थे, भारत के पक्षधर थे, भारत ने उनके सपोर्ट किया, भारत उनके आग्रह पर ही, हाँ बस बात वही है कि कुछ उनके पूर्वजों के काम है जिसकी वजह से ये बचा हुआ है। संगरूम, रामगढ़, कुछ नहीं। देखो ये तो लोगों को मैटर चाहिए, किसी भी बात को इश्यू बनाने के लिए कहीं धर्म को आड़े लिया जाता है, कहीं जातियों को आड़े लिया, कहीं क्षेत्र को ले लिया जाता है। हरियाणा पंजाब के अंदर दूसरा धर्म आड़े नहीं आ रहा तो क्षेत्रवाद को ले लिया। हाँ कहीं लग रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, धर्म अच्छे से काम कर सकता है, तो वहाँ धर्म को उसकी आड़ में ले लिया जाता है। विवाद का कोई भी असली कारण नहीं होता है, जनता कभी विवाद नहीं चाहती है किसी भी भाग में, सिर्फ राजनेता अपने उद्देश्यों के लिए उस भाग में करते हैं। इधर भी मुस्लिम है उधर भी मुस्लिम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इधर तो हमारे अच्छे रिलेशन, उधर क्या हो गया, पर वो तो मुद्दा ही वही उठाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं, बाकी नहीं। रूस और यूक्रेन दोनों रशियन ही तो है, जो यूक्रेन के सारे नागरिक रशिया के तो है, बाहर से थोड़े, वो तो पहले रूस ही था। आज भी उसके अंदर 70% लोग कहते हैं रशियन है, फिर भी वो लड़ रहे हैं। तब इनके अंदर लड़ाई का कोई ऐसा कारण नहीं है, कुछ भी मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिलते ही। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध मधुर है और उसका कारण है जो यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भारत की पक्षधर रही है हमेशा ही। हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन अच्छा आगे वाला भी होना चाहिए। जब दोनों अच्छे होते हैं तब जाकर दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं। हम अच्छे हो जाएं, हम तो बांग्लादेश के साथ ही वही है, पाकिस्तान के साथ भी वही है, वहाँ चेंज थोड़ी है, पर वहाँ संबंध हमारे थोड़े ज़्यादा मधुर है। हो गया ये। एक और लिखना है कुशियारा नदी, वो भी अभी इस मंडे से, जो पिछला मंडे था उस मंडे के अंदर कुशियारा नदी जल समझौता हुआ है। कुशियारा से आपको जो मेघना नदी वाला भाग है वो समझ में आ जाएगा। मेघना नदी पद्मा और जमुना मिलकर आगे बनाती है मेघना नदी, उसकी जननी है कुशियारा नदी। कुशियारा नदी का जन्म है, ये मेघना नदी का जन्म है वो कुशियारा से होता है।
फेनी नदी, तिस्ता नदी और कुशियारा नदी। और एक था कलादान प्रोजेक्ट, कौन से देशों के बीच में था? एक काला पानी, तीनों सिमिलर है, कुशियारा, कलादान और काला पानी। तो देशों के बीच में ध्यान रखना, ये बांग्लादेश, वो भारत म्यांमार, वो भारत नेपाल। हाँ, सितवे से प्लेटवे तक।